बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू सक्सेस पर। दोस्तों, जो हमने हमारे टॉपिक चल रहा था जिसका हम अध्ययन कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें हमने एक टॉपिक शुरू किया था दिल्ली सल्तनत, उसी का ही आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं आपके साथ। क्या चल रहा था अपने दिल्ली सल्तनत। अगर इसका टाइम देखें दोस्तों तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां तक इसका शासन काल था। तो इसके अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत की दोस्तों भूमिका पढ़ रहे थे। इसके एक वीडियो मैंने इसके पहले भी डाला है, अगर वो आपने वो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाओ और जरूर देखें दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत की हम पढ़ रहे थे दोस्तों भूमिका के अंतर्गत हमने जितने भी आक्रमण देखे थे, विदेशी आक्रमण भारत पर, कि भारत पर किस प्रकार से विदेशी सत्ताओं ने भारत पर किस प्रकार अपनी सत्ता स्थापित की, तो उसी को हम देख रहे थे। कि भारत पे हमने जिसमें पिछले वीडियो में हमने देखा था दोस्तों अरब आक्रमण, जो कि दोस्तों उत्तरी पश्चिमी दिशा से हुए हैं। भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले मैंने अरब आक्रमण देखा था। 712 ईस्वी में होता मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, दाहिर पे किया था, जिसमें उसकी पत्नी रंग देवी ने जौहर किया था। उसको रावर की विधि के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत का प्रथम जौहर था दोस्तों। ठीक है, तो ये देखा था हमने। उसके बाद में तुर्क आक्रमण देखा था हमने, जिसमें सुबकत गिन ने 986 में जयपाल पर आक्रमण किया था, जो कि सिंध का राजा था। वहां पर उसकी हार होती है, तो वो वाले देखे थे। उसी के बाद में हम जो अगला तुर्क आक्रमण देखेंगे, तो आपने देखा था दोस्तों कि यहाँ पर ये भारत में हमने उत्तर और पश्चिमी दिशा से ये आक्रमण हुआ था, पश्चिम दिशा से। इसमें दोस्तों यहाँ पर एक देश पड़ता है पाकिस्तान, और यहां पर एक और देश पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान। एक और देश पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में दोस्तों यहां पर एक प्रांत है जिसको हमने पिछले वीडियो में जिक्र कर लिया था, गजनी। एक यहाँ पर दोस्तों प्रांत है गजनी, जहां पर तुर्क साम्राज्य की वहां पर स्थापना की गई थी दोस्तों। तो उसमें जो नया शासक बनता है दोस्तों गजनी का, वो बनता है यहाँ पर मोहम्मद गजनवी। कौन बनता है? मोहम्मद गजनवी यहाँ का एक नया शासक बनता है दोस्तों। और इसका जो शासन काल माना जाता है दोस्तों 997 से लेकर 1030 तक इसका शासन काल है, किसका? मोहम्मद गजनवी का। और मोहम्मद गजनवी के दोस्तों जन्म की बात करें, तो 971 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इसका शासन काल है। अर्थात दोस्तों आप शासन काल का दे सकते हो कि 997 ईस्वी में गजनी का जो नया शासक बना, वो बना दोस्तों मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनवी में देखेंगे, मोहम्मद गजनवी ने अगर दोस्तों भारत पर आक्रमण की बात करें, तो भारत पर इसने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किए हैं। सारे तो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से, वो मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। मोहम्मद गोरी के सारे आक्रमण दोस्तों। एक और दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी है, ये एक ऐसा राजा था जिसने प्रथम बार, गजनी में जितने भी जो शासक हुए हैं उसमें से प्रथम बार इसने सुल्तान की मान्यता लेने वाला ये प्रथम शासक था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सुल्तान की जो मान्यता थी दोस्तों, इस मान्यता को देता था दोस्तों खिलाफा। इस मान्यता को कौन देता है दोस्तों? खलीफा आप नहीं जानते हो, मैं आपको भी बताऊंगा। खलीफा इस जो सुल्तान की मान्यता देते थे, वो कौन देते दोस्तों? खलीफा इस मान्यता को देते थे दोस्तों। ठीक है, एक मिनट देखो आप दोस्तों, यहां बता देता हूं कि जो राजा होता है दोस्तों हिंदू में, किसमें होता है? हिंदुओं में जो राजा होता है, और एक होता है दोस्तों मुस्लिम, और एक होता है दोस्तों अंग्रेज। तीनों ने अपने देश पे शासन किया है। हिंदू का जो राजा होता है, शासक होता है दोस्तों, कौन होता है? शासक। उसको जिस नाम से जानते हैं हम उसको जानते हैं राजा के नाम से। मुस्लिमों में जो शासक होता है,
मुस्लिमों में जो शासक होता है उसको नाम से जानते हैं दोस्तों सुल्तान के नाम से, उसको सुल्तान के नाम से जानते हैं। किसको? शासक को। किसके नाम से? सुल्तान के नाम से। और अंग्रेजों में जो शासक होता है दोस्तों उसको जानते हैं गवर्नर के नाम से, उसको गवर्नर के नाम से जानते हैं। अगर जो कोई एक बड़े क्षेत्र का राजा हो, शासक हो, तो यहां पर उसको नाम से जानते हैं दोस्तों सम्राट के नाम से, उसको सम्राट के नाम से जानते हैं। और इसका जो मुस्लिमों में जो बड़े क्षेत्र का अगर कोई राजा है उसको जानते हो दोस्तों खलीफा के नाम से, उसको खलीफा के नाम से जानते हैं। और मुस्लिमों अंग्रेजों में जो एक बड़े क्षेत्र का जो राजा होता था उसको गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। किसके नाम से? गवर्नर जनरल। ये इंपोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना क्योंकि ये हमारे इसमें काम आएगी दोस्तों। हिंदू में शासक को राजा के नाम से और बड़े क्षेत्र को सम्राट के नाम से, इसमें सुल्तान और बड़े क्षेत्र का जो राजा होता था उसको खलीफा के नाम से उसको जानते थे। और इसमें गवर्नर और जो बड़े क्षेत्र का होता है उसको गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे दोस्तों। ठीक है, तो ये थी बातें दोस्तों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने कुल कितने आक्रमण किए हैं? सॉरी दोस्तों, मोहम्मद गजनवी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण, कुल कितनी बार आक्रमण किए दोस्तों इसने? कुल अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए हैं। 17 में से हम जो मोस्ट हैं वो हम सारे के इसमें देखेंगे दोस्तों। पहला जो इसका जो आक्रमण था दोस्तों, पहला नहीं है दोस्तों, मोस्ट बता रहा हूं, ठीक है, पहला नहीं है, क्रम से नहीं है ये। पहला जो एक इंपोर्टेंट आक्रमण किया था वो किया था दोस्तों जयपाल पर। एक इंपोर्टेंट आक्रमण किया था दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने। किस पे किया था दोस्तों? जयपाल पर आक्रमण किया था। और इसकी अगर डेट की बात करें तो 1000 मिलता है, वो में 1001। तो इसकी जो डेट है वो 1000 या 1001 ईस्वी में इसने जयपाल पे आक्रमण किया था। ये दोस्तों सिंध का राजा था। कहाँ का राजा था ये? सिंध का राजा था। इसने दोस्तों पेशावर के निकट इसको, कहां पर इसको? पेशावर के निकट दोस्तों जयपाल को इस प्रकार से हरा दिया था और यहीं पर इसकी इस प्रकार से मृत्यु हो गई थी। किसकी? जयपाल की दोस्तों। इसकी जयपाल की एक रानी थी दोस्तों औसर देवी। रानी औसर देवी, रानी औसर देवी ने जौहर किया था। क्या किया था दोस्तों? इसकी मृत्यु हुई थी पेशावर के निकट और इसी युद्ध में रानी औसर देवी ने इसमें जौहर किया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, इंपॉर्टेंट ऐसे इसलिए है कि ये मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण है। मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण, मैं बता रहा हूं, क्रम से नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वाला जो आक्रमण है भारत पर, ये मोहम्मद गजनवी का प्रथम आक्रमण है जो कि दोस्तों 1000 या 1001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस प्रकार से कर लो। यहाँ पर इस पे किया गया था जिसमें रानी औसर देवी ने, जो कि पेशावर के निकट हुआ था, रानी औसर देवी ने इस पे क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। ये भारत पर होने वाला प्रथम आक्रमण था। उसके बाद में एक आक्रमण किया था दोस्तों मुल्तान पर आक्रमण। एक इंपॉर्टेंट आक्रमण किया था दोस्तों इसने मुल्तान पर आक्रमण। मुल्तान पड़ता है दोस्तों पाक में पड़ता है, पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? पाक में पड़ता है दोस्तों ये। और ये किया था दोस्तों 1006 ईस्वी में किया था मुल्तान पर आक्रमण। और इस आक्रमण में दोस्तों इसमें दोस्तों फतेह दाऊद की इसमें हार हुई थी। फतेह दाऊद पे इसने आक्रमण किया था और फतेह दाऊद पे इसकी हार हुई थी दोस्तों। एक ये याद रख लो, आप रखना चाहो तो
उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आक्रमण इसका और है दोस्तों, वो था दोस्तों आनंदपाल पर आक्रमण। किस पर? आनंद पाल पर आक्रमण। आनंद पाल पर आक्रमण किया था दोस्तों, ये 1008 ईस्वी में किया था। ये कब किया था? 1008 ईस्वी में आक्रमण किया। क्या होता है दोस्तों इसमें? ये दोस्तों आनंद पाल है, ये है दोस्तों जयपाल का पुत्र। ये जो जयपाल है ना, जयपाल के पुत्र आनंदपाल की हार हुई इस युद्ध में। जयपाल के पुत्र आनंदपाल की इस युद्ध में हार होती है। इस युद्ध को इस प्रकार से दोस्तों नाहरकोट या नगरकोट, ये जो राजा था दोस्तों आनंदपाल, ये नाहरकोट या नगरकोट का राजा था दोस्तों। कहां का? नाहरकोट या दोस्तों नगरकोट, यहां का राजा था दोस्तों। कहां पे पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है। एक युद्ध हो रहे दोस्तों कुरुक्षेत्र पर आक्रमण। एक आक्रमण और किया था दोस्तों इसने कुरुक्षेत्र पर। कुरुक्षेत्र पर आक्रमण। ये कुरुक्षेत्र जो पड़ता है दोस्तों, ये हमारे वर्तमान में देखें तो ये हरियाणा है ना, यहां पर पड़ता है दोस्तों कुरुक्षेत्र। जिसपे महाभारत का युद्ध हुआ था ना, आपने देखा होगा, वो भी कहां पर हुआ था दोस्तों? यहीं पे हुआ था। इसको कुरुक्षेत्र के पर आक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, या आपको बहुत सी जगह थानेश्वर पर आक्रमण के नाम से भी दिख सकता है दोस्तों। कहां पर? थानेश्वर पर। थानेश्वर पर आक्रमण। ये जो थानेश्वर है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र की कहते राजधानी थी। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र की राजधानी है। तो ये था इसका आक्रमण। अब जो है दोस्तों अगला आक्रमण देखेंगे, वो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके तो आप इस प्रकार से पहला वाला या इसके नाम या डेट याद रख सकते हैं, लेकिन एक जो आक्रमण है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर याद रखें। ये है दोस्तों 15वां आक्रमण। 15वां आक्रमण दोस्तों ये किया था दोस्तों सोमेश्वर मंदिर पर किया था दोस्तों। किस पे किया था? ये सोमेश्वर मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर। थोड़ी दोस्तों किस पे किया था? ये सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर ये पड़ता है दोस्तों गुजरात में। गुजरात में पड़ता है दोस्तों। एक मिनट यहां देखते हैं अपन। ये था दोस्तों भारत उत्तर दक्षिण। यहां पड़ता है दोस्तों पाक, और यहां पड़ता है दोस्तों अफगानिस्तान। यहां से आक्रमण किया गजनी ने, पाक में आया और यहां पर आकर यहां पर आया, और यहां पर पड़ता है दोस्तों अपना राजस्थान। क्या पड़ता है यहां पर अपना? यहां पर पड़ता है दोस्तों अपना राजस्थान, और राजस्थान के नीचे यहां पर पड़ता है दोस्तों गुजरात। क्या पड़ता है दोस्तों? गुजरात। तो यहां पर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर, गुजरात के यहां पर क्या था दोस्तों? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये था 15वां आक्रमण था। ध्यान रखना एक बात, इसमें जो क्या हुआ, इस सोमनाथ मंदिर में, यहां बना देता हूं, इस सोमनाथ मंदिर में इतना भयंकर सोना था, इतना भयंकर सोना था इसमें कि जो मोहम्मद गजनवी इस प्रकार से इतना भयंकर आक्रमण किया था कि इसकी जो मंदिर मूर्तियां होती थी वो सारी खंडित कर दी थी, और इतना सोना लूटा इसने यहाँ से कि जो ये साधन लेके आया था, आते हैं ना घुड़सवारी जिसमें अस्त्र शस्त्र खाने पीने की जो सामग्री होती है, वो सारी लेके आया था। वो सारी को इस प्रकार से इतनी उसको सारी को भरने के बाद भी यहाँ पर सोना बच गया था दोस्तों। वहां पर जो धन था वो उस सारे भरने के बाद भी वहां पर वो धन बच गया था दोस्तों। इतना धन था यहाँ पर। कहां पर? सोमनाथ मंदिर, जो कि दोस्तों कहां पर पड़ता है? गुजरात में।
तो भाई इसने बहुत बुरी तरह से लूटा, इसको गजब तरीके से लूटा। और यहां से इसको सामान को सोने को भरकर, क्योंकि हमने कल वाले वीडियो में देखा था कि जो मुस्लिमों का या विदेशियों का भारत पर जो आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, उसमें हमने दो उद्देश्य पढ़ा था। एक तो पढ़ा था उसमें कि भारत को लूटना, और दूसरा था कि अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, या दोस्तों मुस्लिमों की आधिपत्य स्थापित करना, दोस्तों अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी कि और धर्मों को भी अपने धर्म में मिलाना, अपने धर्म को स्वीकार करवाना। तो ये था दोस्तों धन लूटने का। तो यहां से जब ये जा रहे थे तो दोस्तों यहां से राजस्थान की सीमा प्रारंभ हो जाती है, और राजस्थान की सीमा प्रारंभ होने के बाद में दोस्तों यहां पर आते हैं, और यहां पर एक जिला है दोस्तों छोटा सा चूरू। कौन सा जिला है दोस्तों? चूरू। और चूरू जिला है, और चूरू जिला में एक गांव पड़ता है दोस्तों ददरेवा। कौन सा गांव है यहाँ पर? चूरू। चूरू जिला है, चूरू जिला में एक गांव है दोस्तों ददरेवा। ददरेवा के एक राजपूत है दोस्तों गोगाजी चौहान। क्या नाम है उसका? गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान के यहाँ से पास से और गुजर रहे थे। हुआ क्या था कि इनके पास जो सैनिक होते हैं दोस्तों, गाय भैंस या सैनिक जितने भी होते हैं, उसके खाने पीने का जो सामान होता है, तो युद्ध करने के लिए जाते थे। वर्तमान की तरह थोड़ी है कि कहीं होटल आ गई, होटल पे खा लिया। यहाँ क्या होता था कि उसका खाने पीने का सामान सारा साथ में रखना पड़ता था। तो ऐसे में जो यहाँ से लूट कर वापिस जा रहे थे, तो इसके रास्ते में इसके जो खाद्य सामग्री थी वो सारी खत्म हो जाती है। तो होता क्या है कि राजस्थान में चूरू से जो गायें वाई थी यहाँ की, वो गायों को इन्होंने इकट्ठी की और गायों को अपने साथ ले जा रहे थे, और जहां भूख लगती थी वहां पर उसको गायों को काटते थे और खाते थे दोस्तों। इसलिए यहाँ से ले जा रहे थे। तो चूरू जिले का एक गांव है दोस्तों ददरेवा। ददरेवा के जो चौहान थे रहने वाले दोस्तों गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान को पता लगा कि अपने क्षेत्र में से कोई गाय ले जा रहा है, और गाय किसके लिए ले जा रहा है? काटने के लिए ले जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों जो जैसे ही गोगाजी चौहान को पता लगता है, तो गोगाजी चौहान अपने पुत्र थे दोस्तों, इसके कितने 47 पुत्र बताते हैं, इसके 47 पुत्र बताते हैं, और दोस्तों 62 भतीजे, 47 पुत्र और 62 भतीजे बताते हैं दोस्तों गोगाजी चौहान को। और अपने पुत्रों और भतीजों को साथ में लेकर और दोस्तों चूरू से रवाना होते हैं। इतने में ये इधर जा रहे थे, तो इनका पीछा करते हैं, और इनका पीछा करते 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 दोस्तों यहाँ पर ऊपर एक जिला पड़ता है दोस्तों हनुमानगढ़। कौन सा जिला पड़ता है दोस्तों? हनुमानगढ़। एक हनुमानगढ़ पड़ता है। हनुमानगढ़ जिले में एक गांव है दोस्तों नौहर, तहसील है ये नौहर। नौहर का एक गांव है दोस्तों गोगामेड़ी। नौहर का एक गांव है दोस्तों गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी में इतनी स्पीड से इसने घोड़ा दौड़ाया, और गोगामेड़ी में जाकर मोहम्मद गजनवी की सेना के आगे इस प्रकार से वहां पर उनको रोक लिया, और बोला कि कहां ले जा रहे हो भाई गायों को? अभी तो इस प्रकार से गोगा चौहान जिंदा है, गोगा चौहान के होते हुए आप गायों को कहां ले जा रहे हैं? तो ऐसे में कहते हैं कि दोस्तों कि इतना भयंकर युद्ध हुआ इनके बीच में, इतना जोरदार युद्ध हुआ। इसी युद्ध में इसके 47 पुत्र और 62 भतीजों के साथ गोगाजी चौहान की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और इस प्रकार से यह भयंकर युद्ध था। तो ये वही युद्ध है दोस्तों, वही गोगाजी है जो हमारे लोक देवताओं में पढ़ते हैं, और इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था किसके? मोहम्मद गजनवी के। ये दोस्तों अपने राजस्थान से संबंधित चीजें, इसलिए मैंने आपको डीपली बताया थोड़ा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण दोस्तों कहां पर? गुजरात में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। कौन सा आक्रमण था? ये 15वां आक्रमण था। इसके बाद में एक और होता है दोस्तों 17वां आक्रमण। 17वां आक्रमण होता है दोस्तों इस यहाँ से जो लूट के जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पता है सिंध के जाटों के साथ भी इनका युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद में एक 17वां आक्रमण हुआ था, वो भी सिंध के जाटों पर ही हुआ था, बदला लेने के लिए वापिस किया था। और जो सिंध पर जाटों पर आक्रमण किया, और यहाँ पर कुछ समय के लिए भूखा भी था ये। और इस प्रकार से कहते हैं कि 1030 ईस्वी में कहते हैं कि सिंध के एक जाट है दोस्तों, एक जाट है दोस्तों अलब रूनी, अब खोकर जाट कहते हैं दोस्तों उसको। क्या कहते हैं? खोकर जाट के नाम से, सॉरी दोस्तों, खोकर जाटों
के द्वारा इस प्रकार से इनके युद्ध में इसके छुरा गोप कर और मोहम्मद गजनवी की दोस्तों 1030 ईस्वी में सिंध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, एक नाम आता है दोस्तों अलबरूनी। अलबरूनी नाम आता है दोस्तों, जो कि दोस्तों मोहम्मद गजनवी का ये दरबारी था, दरबारी विद्वान था, जिसने एक किताब लिखी थी दोस्तों, किताब उल हिंद आता है दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद है भारत की खोज। ठीक है, तो ये इसकी किताब थी अलबरूनी की, जिसने इस प्रकार से कहते हैं कि इसमें 11वीं सदी का भारत का संपूर्ण इतिहास इसी किताब में मिलता है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के मोहम्मद गजनवी की बातें। तो क्या आपको समझ में आया हो तो एक बार और देखें, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिल्ली सल्तनत दोस्तों एक लंबा चलने वाला टॉपिक है, लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अगर बात करें तो दिल्ली सल्तनत में अपन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों, तो 3 चरणों में पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं अपन प्राचीन भारत, जिसमें हम सभ्यता सभ्यता पढ़ते हैं, और एक होता है दोस्तों मध्यकालीन भारत, जिसमें हम दोस्तों दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, और एक होता है दोस्तों आधुनिक भारत, जिसमें हम गांधी युग को पढ़ते हैं दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।